जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9 है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करेंगे। और जैसा कि आपके इल्म में ये एपीएस की बुक का क्वेश्चन है, मतलब एपीएस की बुक है क्लास 7 की, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। अच्छा, क्वेश्चन मैं नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ अपने और डाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि 10 में इफ़ द साइज ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये ट्राइंगल के साइज दिए हुए हैं x-35, x-25 एंड 1/2 x-10। अब आपको मालूम करना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 10 में तो ये कह रहा है, मतलब ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और ये हमारे पास एंगल दिए हुए, इसमें एक्स मालूम करना है। इसको देख लेते हैं भाई। अच्छा, फिर 11 में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, बी ए सी जो वर्टेक्स बीच में है उस पर एंगल बनना है 50 और बी सी ए, सी पे एंगल बनना है 26 क्योंकि बीच में है। फाइंड करना है ए बी सी मालूम करना है। ये तो आपको आसान है, ट्रायंगल का सम 180 होता है, उससे मालूम कर लेंगे। और इसमें पार्ट 2 में कह रहा है अगर ए बी हम प्रोड्यूस करें डी तक तो फाइंड करो सी बी डी को मालूम करो, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसको हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने लिख लिया भाई। अब ट्राइंगल का इंटरएंगल का सम 180 होता है, तो हम इसको कर लेते हैं x-35 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्लस x-25 प्लस 1/2 x-10 इज इक्वल टू 180, ठीक है भाई। ये हो गया। उसके बाद ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व इट x-35 प्लस x-25 प्लस 1/2 x-10 इज इक्वल टू 180। अब देखें x और x कितना होगा 2x, x ये रहा और x ये रहा 2x, तो 2x प्लस 1/2 x माइनस माइनस 30 माइनस 25 माइनस का 70 इज इक्वल टू 180, ठीक है भाई। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, इन दोनों का x वाले टर्म का आपस में एलसीएम आ जाएगा। 2 2 4, 4x प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये x माइनस 70 इज इक्वल टू 180। तो ये होगा 5x/2 180 माइनस 70 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमने कर दिया भाई। तो ये होगा 5x/2 इज इक्वल टू 110। तो x 5x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 110, सही है। तो यहाँ पर ये आ गया x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 5, ठीक है। ये हो गया भाई, ठीक है भाई। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, उधर चले गया, तो ये हो गया 2 ज़ा 22, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22, तो x आ गया 44। ये आंसर आ रहा है भाई। स्टूडेंट इससे गलती होगी, माइनस का 70 तो प्लस का 70 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250, 250 आएगा, मैंने गलती से माइनस कर दिया 250, ठीक है। तो ये 250 है, तो यहाँ से थोड़ा गलती हो गई, इसको देख लेते भाई। ये तो बाकी सारा सेम करा है, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 250, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 250 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 50 ज़ा, तो x हो गया 2 मल्टीप्लाई 50, x आ गया हमारा 100, ठीक है स्टूडेंट, ये 100 आ गया x हमारा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं भाई पार्ट को। इसमें कह रहा स्टूडेंट आपके पास जो है ट्राइंगल बना है ए बी सी, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ट्राइंगल बन रहा है, एक ए इसको ले लें, बी इसको ले लें, सी इसको ले लें, सही है भाई। बी ए सी तो ये हो गया 50, सही है। उसके बाद क्या है बी सी ए ये हो गया 26। अब ये मालूम करना है पहले में ए बी सी, ये मालूम करना है। तो कर लेते हैं भाई 50 प्लस ए बी सी, ये मालूम करना है, प्लस ये 50 हो गया, ये ए बी सी हो गया 26 इक्वल टू 180। तो ए बी सी प्लस ये हो गया 76 इज इक्वल टू 180। तो ये ए बी सी कितना हो गया 180 माइनस 76, तो ए बी सी आ गया 104। ए बी सी यानी कि ए बी पे जो एंगल बनना है 104 है वाला, ये होगा 104, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि भाई अगर ये ए बी प्रोड्यूस हो जाए डी तक के,
ये भी लाइन है, उसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया डी तक के, ये डी आ गया। कह रहा है सी बी डी कितना होगा, फिर सी बी डी, सी बी डी बोल रहा है ना, तो सी बी डी कितना होगा भाई, ये मालूम कर लेते हैं। ये वाला मालूम करने का कह रहा है कितना होगा, तो क्या होगा भाई, होता है ये दो इंटर एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ये कर लें। या फिर ये पूरा 180 है, 180 स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है, माइनस कर लें 104, तो मर्जी है भाई आपकी, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं पार्ट 2 को, 50 + 26 इज इक्वल टू सी बी डी, यानी कि सी बी डी जो आ गया वो आ गया कितना 76, ठीक है, ये आ गया आंसर। यहाँ लिख लेंगे भाई एक्सटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम जो थे बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब करते हैं पार्ट 12। अरे पार्ट 12 में देखना स्टूडेंट, ये इस तरह से बना हुआ था एक, ये पार्ट 12 में, तो इसमें आपके पास ये 41 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है, 61, ठीक है, 61 है और ये 50 है। मालूम करना है ए सी बी, ए सी बी, यानी कि ये वाला मालूम करना है। तो ऑलरेडी जब ये वाला मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा। तो कंसीडर करते हैं ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल सी डी सी ई, पहले इस पर काम करना है, ठीक है भाई, ऊपर वाले पे डी सी ई, तो ये हो गया भाई डी सी ई + 41 + 61 इज इक्वल टू 180, तो डी सी ई इज इक्वल टू 180, और ये हो गया 1 - 102, 40 और 60 100 होता है, ठीक है, -102, ये तो समझ आ गया। अब डी सी ई 102 हो गया 78, 78 आ गया, ठीक है, यानी कि ये आपके पास आ गया ये वाला 78। अब देखिए एक्स बन रहा है तो ये भी 78 होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी ऑल्सो कितना होगा भाई 78 होगा, क्योंकि उसको दे देंगे हवाला देंगे हम इधर, क्या कहते हैं अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई, ये हवाला दे दिया एंगल। तो उम्मीद करता हूँ ये 10, 11, 12 आपको समझ आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो ए बी सी आया, हमें गलती होगा, हम समझे ए सी भी निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो ये इसको हटा दें, इस वाले इसको हटा दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे भाई, आप ए बी सी निकालेंगे, तो ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी + 50 + 78 इज इक्वल टू 180, तो ए बी सी 180 - 128, तो ए बी सी अब लगा लिए कितना आ गया, ये आएगा 50 52, ठीक है, ये 52 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। मैं समझा कि यहाँ पर ए सी बी निकालना है, ठीक है, दोनों में, तो ये हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।